इस वीडियो में हम देखेंगे कि फैट एंड ऑयल्स के सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होते हैं, कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं और जो इनका वैल्यू आता है उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए जो सपोनिफिकेशन वैल्यू है वो किसी फैट या ऑयल का एक ऐसा वैल्यू है जो हमें ये बताता है कि उसमें कितना नंबर ऑफ फ्री या कंबाइंड एसिड प्रेजेंट है। जैसे आप फैट एंड ऑयल पढ़े होंगे तो आप ये देखेंगे ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड दोनों कंबाइन होके फैट या ऑयल बनाता है। तो वहाँ पे फैटी एसिड कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उसको पता करने के लिए हम सपोनिफिकेशन वैल्यू का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जो सपोनिफिकेशन वैल्यू है जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा उसमें एसिड प्रेजेंट है, और जितनी वैल्यू कम आएगी इसका मतलब उसमें उतनी ही कम मात्रा में फैटी एसिड प्रेजेंट है। और जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं तो उसका जो सोप बनता है वो अच्छा बनता है, हार्डर बनता है, और जो कम नंबर वाले रहते हैं उनका सोप कम बनता है। जैसे ये देख रहे हैं मिनरल ऑयल का 0 है, 60, 80 बढ़ते जा रही है, तो ये इधर सॉफ्टर होते जा रहे हैं आपके और इधर आपका हार्डर सोप बनते जाएगा। ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि 1 ग्राम हम ले लेते हैं फैट या ऑयल। ठीक है, 1 ग्राम फैट या ऑयल। अब इसका रिएक्शन हम करा देते हैं किसी बेस के साथ, चाहे आप KOH ले लीजिए, चाहे आपको लेना हो तो NaOH ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ mg ऑफ KOH। तो जितने नंबर ऑफ mg, कितने mg में, ठीक है, ये हमको ग्राम में लेना है, ये हमारा mg में रहेगा। तो 1 ग्राम को जितने mg ऑफ KOH रिक्वायर होगा सपोनीफाई करने के लिए, ठीक है, सपोनीफाई करने के लिए, वही इसका क्या कहलाएगा, सपोनिफिकेशन वैल्यू। ठीक है ना। 1 ग्राम फैट या ऑयल को कितने नंबर ऑफ KOH सपोनीफाई कर दे रहे हैं वो कहलाएगा आपका सपोनिफिकेशन वैल्यू। ठीक है ना। और इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो जो उसमें वैल्यू निकल के आती है वो देखिए इस तरीके का होता है। मिनरल सॉइल का 0, बीवैक्स का 62, 102, ठीक है, ऐसे करके सबका यहाँ पे एक सपोनिफिकेशन वैल्यू दिया गया है। इसको आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। तो जो सपोनिफिकेशन वैल्यू ये सब दिया गया है, जैसे इसका सी बटर का दिया है 170 to 190, तो ये इसका हो गया। फिश ऑयल का ऐसा हो गया। ठीक है, सबका देख रहे हैं आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये लाइक अ फिंगरप्रिंट, जैसे हम लोगों का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है, ठीक उसी तरीके से हर एक ऑयल का अलग अलग सपोनिफिकेशन वैल्यू होता है, जिस वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑयल प्रेजेंट है। सपोनिफिकेशन वैल्यू का एक सिंपल सा रिएक्शन है जिसको हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ये फैट या ऑयल हो गया, उसका रिएक्शन हम करा देंगे बेस के साथ। ठीक है, तो ये आपका जो बेस है ये Na प्लस और OH माइनस में टूटता है, और जो ये आपका फैट या ऑयल है ये इसका जो ये वाला पार्ट है यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको यहाँ से ब्रेक होने के बाद यहाँ का जो OH है, ये OH ये 3 मोल लिया है हमने, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पे CH2H, 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 और ये बन जाता है आपका ग्लाइसरॉल। ठीक है ना। और दूसरी तरफ क्या होता है, ये जो बचा हुआ पार्ट है इतना, ये एसिड का जो बचा हुआ पार्ट है इसके साथ देखिए यहाँ पे कार्बन डबल ऑक्सीजन, कार्बन डबल ऑक्सीजन, CH214 CH3, CH214 CH3, इसके साथ हमारा Na प्लस जुड़ जाता है। ठीक है, तो यही जो आपका ये कॉम्प्लेक्स बनता है इसी को हम बोलते हैं सोप। क्या बोलते हैं, सोप। जैसे देखिए इसमें क्या है आपका पाल्मिटिक एसिड है, ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सोडियम पाल्मिटेट बन जाएगा। ये आपका क्या है, ट्राई ग्लाइसराइल पाल्मिटेट। ठीक है ना। इसका रिएक्शन करा है हमने, एक ग्लाइसरॉल बन गया, दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलेंगे सोप। ठीक, यही रिएक्शन इस प्रोसीजर में होता है। फर्दर इसका हम टाइट्रेशन कर देते हैं HCl के साथ, तो हमें ये पता चल जाता है कि कितने मोल ऑफ NaOH या KOH वहाँ पे जाके कंबाइन हो। अब यही आपको KOH से रिएक्शन कराना हो तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ KOH ले लेंगे, यहाँ पे K प्लस और OH माइनस हो जाएगा। OH माइनस आपका ऐसे ही यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपने Na प्लस लिखा है वहाँ पे आपका ये K हो जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सोडियम। ठीक, सिंपल सा इसका प्रोसीजर है, देख लीजिए। इसमें रिएजेंट क्या लेना है हमें, 0.5 नॉर्मल इथेनॉल KOH सोल्यूशन, 0.5 नॉर्मल HCl सोल्यूशन लेना है, और फेनोल्फथलीन इंडिकेटर लेना है। 0.5 नॉर्मल KOH सोल्यूशन कैसे बनाएंगे आप, 28.5 ग्राम KOH ले लेंगे 1000 ml इथेनॉल में। ठीक है, HCl का कैसे बनाएंगे हम, 18.23 ml HCl इन 1000 ml वाटर में ले लेंगे, और ये फेनोल्फथलीन इंडिकेटर हो जाएगा हमारा। प्रोसीजर आपको सिंपल सा है, इसमें 1.5 से 2 ग्राम सैंपल ले लेना है कोनिकल फ्लास्क में जो 250 ml का हो,
उसमें आप ऐड करेंगे 25 ml 0.5 नॉर्मल के सोल्यूशन, ये वाला सोल्यूशन आपको 25 ml इसमें ऐड कर देना है, इस कोनिकल फ्लास्क में आपको ऐड कर देना है। फिर उसको आप हीट कर देंगे 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए वाटर बाथ में करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हीट मत करिएगा, इसको आप वाटर बाथ में हीट करेंगे। फिर उसके हीट के ही कंडीशन में आप उसमें ऐड कर देंगे 1 ml फेनोप्थिलीन सोल्यूशन, ठीक। 1 ml फेनोप्थिलीन सोल्यूशन कर देंगे जो इंडिकेटर का काम करेगा। फिर हम उसको टाइट्रेट करेंगे 0.5 नॉर्मल HCl सोल्यूशन के साथ, ये आपका ब्यूरेट में रहेगा। फिर उसका हम टाइट्रेशन शुरू कर देंगे। ये हमारा कोनिकल फ्लास्क वाला बन जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। और इसको क्या करेंगे, यहाँ तक हमने देखिए सपोनिफिकेशन रिएक्शन कर लिया है, जो आपने ऊपर रिएक्शन पढ़ा था यहाँ तक रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम उसका करेंगे टाइट्रेशन इसके साथ, ये आपका ब्यूरेट में रहेगा। तो टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे ही वहाँ पे पिंक कलर डिसअपियर आएगा थोड़ी समय के लिए, फिर डिसअपियर हो जाएगा, आएगा फिर गायब हो जाएगा, आएगा फिर गायब हो जाएगा। तो जो सबसे पहली बार आके गायब होगा वही पॉइंट आप वहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट बचा हमारा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे, SV इक्वल टू सपोनिफिकेशन वैल्यू इक्वल टू B माइनस S इंटू M इंटू 56.106 अपॉन W। यहाँ पे देखिए B है जो ब्लैंक रन करते हैं हम HCl सोल्यूशन के साथ, वो हो जाएगा। S क्या है आपका, जो सैंपल के साथ हम करते हैं वो हो जाएगा। M यहाँ पे मोलरिटी हो जाएगी HCl की, और 56.106 ये आपका मॉलिक्यूलर वेट है QS सोल्यूशन का। और जो आपने वेट जितना भी आप लिए 1.5 से 2 ग्राम वो चीज़ यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सपोनिफिकेशन वैल्यू। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एसिड वैल्यू के बारे में।